हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है तो आपको मैसेज का जो भी पार्ट रेजोनेट करता है बस उतना ही लीजिए। जो रेजोनेट नहीं करता है मे बी आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। और पूरी रीडिंग में से कुछ भी अगर आपको रेजोनेट नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको और पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। जो भी मैसेज आपको क्लिक करता है हो सकता है उसमें वो रीडिंग आपके लिए हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग्स हैं और एज स्पेसिफिक भी नहीं है। तो रीडिंग जब भी आपको रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर सकते हैं। क्या यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आपने क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर क्लैरिटी। जी यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay, so patience, fighting, breakthrough, and we have miser, creator, going with the flow, okay, friendliness. यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, आपके जो बहुत दिल के बहुत करीब लोग हैं, ओके, आपके जो नियर एंड डियर वंस या फिर आपके लवर हैं, फैमिली मेम्बर जो भी हैं, बस कोई दिल के बहुत करीब। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आप अकेले उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार नहीं करते, या ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, मैं वो नहीं देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडलीनेस कार्ड जो कि 2 ऑफ कप्स है, ये मुझे बताता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। ठीक है, आपका प्यार जैसे उनके लिए प्योर है, उनका भी आपके लिए प्योर है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि फॉर सम रीज़न आप दोनों किसी बात को लेकर जिद पे अड़े हुए हैं। यू बोथ ऑफ यू आर होल्डिंग ऑन टू अ बिलीव और अ समथिंग, कुछ वैल्यूज बिलीव्स हैं, कोई बात, कोई हल, मतलब सोल्यूशन, कुछ ना कुछ ऐसा है। वो एक जिद है आप दोनों की कि नहीं, मैं इस चीज़ से मैं हट नहीं सकती हूँ। और वो भी कह रहे हैं कि नहीं, मैं भी ये चीज़ से हट नहीं सकता हूँ। सो यहाँ पे विद द एस ऑफ कप्स गोइंग विद द फ्लो, मुझे ये चीज़ फील हो रहा है कि आपको लगता है कि हाँ, अब जब मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, देखते हैं, जाने देते हैं, समय के साथ उसको बहते जाने देते हैं, जहाँ जा रहा है ये रिश्ता जाए। उनको भी शायद ये चीज़ लग रहा है कि मैं भी अपनी इस बात से हट नहीं सकती हूँ, तो मैं भी देखती हूँ जब तक जहाँ जा रहा है जा रहा है। सो इस चीज़ को जाने दे, मतलब जाने मतलब लेट गो नहीं, समय के साथ साथ ये जैसे फ्लो होता जा रहा है उसको आप वैसे फ्लो होते जाने दे रहे हो। एक एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप दोनों में रेजिस्टेंस नहीं है, आप दोनों फाइट नहीं कर रहे हो एक दूसरे से। और हो सकता है किसी पास्ट किसी बात को लेकर फाइट हुई हो और दोनों एक निष्कर्ष पर पहुंचे हों, लेकिन मैं यहाँ ये देख रही हूँ, ये मुझे बताता है कि आप दोनों ने ही फॉर हाईएस्ट गुड, क्योंकि ये कप की एनर्जी है। सो यहाँ पे कोई मतलब ऐसा गुस्सा नहीं है, दोनों का एक दूसरे के लिए कोई गुस्सा नहीं है। बट आप दोनों को ही शायद ये चीज़ फील हो रहा है कि हाँ, शायद मेरे मन की शांति के लिए तो मैं ये चीज़ करूँगा, उनको भी ये लग रहा है कि मेरे मन की शांति के लिए मैं ये चीज़ करूँगी।
और जो वो चाहते हैं आपको लग रहा है कि इस वक्त मैं वो करने को तैयार नहीं हूँ, उनको भी शायद उनको भी वही चीज़ लग रहा है, आप जो चाह रहे हो वो भी शायद ये चीज़ कह रहे हो कि हाँ तुम जो चाहते हो वो अभी मुझसे नहीं हो पाएगा। सो दोनों ही अपने मन की खुशी की करना चाह रहे हो इस वक्त, और कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आप मन की खुशी कर रहे हो तो दोनों जिस जिस बात को लेकर जिद आप दोनों की है वो ऐसा नहीं कि उसको नीचे दिखाना है, इसको नीचा इसको हराना है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही हो, उनको लगता है वो अपनी जगह सही है। सो अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कभी कभी रिश्तों में वो टाइम आता है, वो दौर आता है जब आप दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो, और यहाँ कोई किसी को हराने जिताने की मतलब हराने की और अपने आप को सही साबित करने की या फिर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एंड बोथ ऑफ देम रेस्पेक्ट कि हाँ ठीक है, उसको उसका मानना ऐसा है, ठीक है, मेरा भी मानना ऐसा है, ठीक है, पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते फॉर सम रीज़न। यू आर होल्डिंग ऑन टू अ बिलीव, आप दोनों को लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और मेरा मानना ये चीज़ है कि देखिए यहाँ पे ना किसी को सिचुएशन पूछा जाए कि हाँ तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तो उसमें एक सामने वाले को जज करना कि हाँ ये सही है वो गलत है, वो सही नहीं है। तो मेरा मानना है कि आप जब तक आपको लग रहा है कि एक बात, एक बिलीव है आपकी जो सही लग रही है, तो जस्ट कीप गोइंग विद दैट। आपने अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है और आपको नहीं लगता है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको झुकना चाहिए, कोई बात नहीं। और ये जब तक आपको गलत नहीं लगता है ना झुकना, ये एरोगेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपनी जगह सही हैं तो आपको झुकना नहीं चाहिए। और जब आप अपनी जगह गलत हो, कहीं भी किसी तरह से भी गलत हो, तो यूनिवर्स आपको दिखा देगा, यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से आपको दिखा देगा कि आप कहाँ गलत हो, और अपने आप आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिल जाएगा। ओके। और कभी कभी ऐसा होता है दो लोग दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता टूट जाए, या फिर ये नहीं कि हाँ दोनों में से किसी एक को तो गलत होना ही है, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जब दोनों अपनी जगह सही है और एक्चुअली में सही हो रहा है, सही में सही चीज़ कर रहे हैं, दोनों कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये समय ठीक नहीं चल रहा है दोनों का। ओके, ये समय सही नहीं चल रहा है। इसीलिए किसी किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आप दोनों फाइट मत करिए, स्पेसिफिकली आप, क्योंकि आपके जो अदर पर्सन है उन वो तो रीडिंग नहीं देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है, और आप ही अकेले देख रहे हो। तो मेरा कहना ये चीज़ है कि, और यूनिवर्स भी आपको ये चीज़ बता रहा है कि आप दोनों को ना एक दूसरे को समझाना और एक निष्कर्ष पर पहुंचना, दैट विल बी लाइक फाइटिंग, है ना, फाइटिंग की। ये जोर जबरदस्ती वाली एनर्जी है, ये भी जोर जबरदस्ती है, ये भी एक बॉक्स के अंदर जबरदस्ती अपनी पूरी ताकत लगाकर फाड़कर बाहर निकलना। सो ये दोनों ही जबरदस्ती की एनर्जी है। तो आप जबरदस्ती उनकी बात मानने की कोशिश ना करें, मतलब ना माने, उनको अपनी बात जबरदस्ती समझाने की कोशिश ना करें। जो जैसा हो रहा है जा रहा है उसे उसके उस हिसाब से फ्लो होते जाने दीजिए आप, ठीक है। क्योंकि इस वक्त समय, जैसे कहा ना, समय कभी कभी समय परीक्षा लेता है, आपकी परीक्षा ले रहा है, उनकी परीक्षा ले रहा है। कभी कभी ज़रूरत होता है, आप जो कर रहे हो आपके हाईएस्ट गुड के लिए आपको वो चीज़ करना है, उनके हाईएस्ट गुड के लिए उनको ये चीज़ करना है। कभी आपका कर्म और आपका धर्म कहता है कि आप ये करो, उनको भी लग रहा है कि हाँ मेरा कर्म और मेरा धर्म है, मुझे यही करना है। सो होता है कभी कभी एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हो, साथ रहते हो, या फिर अगर साथ नहीं भी हो, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, तो साथ ना रहकर भी एक रिलेशनशिप, बेसिकली रिलेशनशिप में हो, आप फिजिकली साथ हो ना हो वो मैटर नहीं करता है। सो दोनों के डायरेक्शन अलग है, रिश्ते में हो डायरेक्शन अलग है। और डायरेक्शन अलग होने का मतलब नहीं है कि रिश्ता टूट गया है ना, रिश्ते होते हैं लेकिन कभी कभी अलग दिशा में जाना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो सेपरेशन समय ला रहा है, ये सेपरेशन फिजिकल सेपरेशन हो सकता है, लेकिन आप जब दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते, इसको इमोशनली सेपरेशन मत मानिए। आपको समझना है कि ये आपके लाइफ का एक पर्पस है, जिस तरफ आपको यूनिवर्स लेके जा रहा है, उनके जीवन का भी एक पर्पस है जो वो उधर जा रहे हैं। तो ये
अल्टीमेटली जब एक रिलेशनशिप सच्चा होता है ना, सच्चा प्यार एक रिश्ते में होता है, दोनों ही इस रिश्ते में बहुत ही पेशेंस हैं और बहुत सारा प्यार है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, साथ ही दोनों एक दूसरे के साथ, ये क्रिएटर की एनर्जी है कि दोनों इस रिलेशनशिप में कमिटेड है, निभाना उनकी प्रायोरिटी है। बट अभी जब आप दोनों अलग अलग कुछ पर्पस से ये चीज़ कर रहे हो, आप अपने अपने हिसाब से आप दोनों को सही लग रहा है, सो ज़रूरी है कुछ ना कुछ पर्पस से ईश्वर ने आप दोनों को अलग अलग कुछ काम दिए हैं, और हो सकता है कि वो अलग अलग काम से आप maybe you will find something that is missing in your life, और मे बी आप नहीं जानते हैं कि आप दोनों के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए वो अलग अलग दिशा में इस वक्त जाना जरूरी हो, है ना? मार्क माई वर्ड्स। कभी कभी ऐसा होता है, अलग अलग जाना रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जरूरी होता है। सो लेट इट बी। कभी कभी आप अलग जा रहे हो, लेकिन अगर आप दोनों उस गुस्से में हो, ये अगर आप दोनों ये चीज़ कह रहे हो कि वो मेरे हिसाब से क्यों नहीं कर रहा है, आप कह रहे हो वो मेरे हिसाब से क्यों नहीं कर रही है, वो कह रहा है कि वो मेरे हिसाब से क्यों नहीं कर रहा है, तो ये जो एक जिद होती है ना कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, उससे क्या होता है ना कि आप दोनों भले एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन जब एक दूसरे को देखते हो वैसे मतलब गुस्से से देखना, या एक दूसरे को इग्नोर करना, है ना, या फिर एक दूसरे से बात नहीं करना, दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट होना, तो ये सही बात नहीं है। तो यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग दोनों में होनी चाहिए कि इस वक्त हम दोनों के गोल्स अलग हैं, हम दोनों का रास्ता अलग हो रहा है, सो लेट्स जस्ट लेट इट बी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं। हाँ, तो उसमें ये चीज़ है कि अगर आप एक दूसरे के प्रति वो कंपैशन रखें, अंडरस्टैंडिंग रखें कि इस वक्त अगर आप एक दूसरे के को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, साथ नहीं दे पा रहे हो, फिर भी एक प्रेजेंस, एक बहुत ही वार्म प्रेजेंस का एहसास एक दूसरे को बहुत हौसला देता है, एक विश्वास देता है कि माना कि हम दोनों इस वक्त अलग अलग राह पर चल रहे हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को स्टिल प्यार करते हैं, स्टिल हम एक दूसरे के साथ हैं, एनर्जेटिकली साथ है, इमोशनली साथ तो है ही, लेकिन वो एक दूसरे को एक वार्म प्रेजेंस महसूस कराना, उससे सामने वाले को, आपको और उनको दोनों को ये चीज़ एहसास होता है कि हाँ एनर्जेटिक प्रेजेंस है, ओके, एनर्जेटिक प्रेजेंस है। सो भले ही 3D लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन मतलब दिल से उसका सपोर्ट है, ओके, दिल से सपोर्ट है, भले ही वो इमोशनली सपोर्ट करने के लिए कुछ बोल भी ना पा रहे हो, मे बी वो आपकी प्रॉब्लम और आप उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हो, और मे बी क्या कहना चाहिए आप दोनों को नहीं पता है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक वार्म एक्सप्रेशन ऑफ प्रेजेंस जो होता है ना, वो एक दूसरे को एहसास दिलाता है कि भले हम एक दूसरे की ज़रूरत को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे का अलग अलग राह पे जाने की ज़रूरत को नहीं समझ पा रहे हैं, स्टिल आई एम विथ यू। मे बी आई एम विथ यू इन दिस नहीं है, बट आई एम विथ यू, इट्स लाइक wherever you go, I may be present, may not be present, I can maybe sometimes कभी ऐसा होता है कि I cannot promise that I will be present or I will be there with you, but वो promise भले ही ना हो, लेकिन एक एहसास होता है कि wherever you go, whatever you do, I'm not judging you, okay, my unconditional love is with you, I'm not judging you and I'm not forcing you, and I'm letting you go, I'm letting this relationship be where it is and the way it is growing, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप ग्रो करना, इट्स नॉट जस्ट कि आप दोनों ऑलवेज
बोथ ऑफ यू आर देयर, आप हमेशा प्रेजेंट हो, हमेशा एक दूसरे से बात करते हो, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रहे हो। अम, वो ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी नहीं हो पाता है, ज़रूरी है, मैं नहीं कह रही हूँ ज़रूरी है वो, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है, आपकी जैसी सिचुएशन है। तो ऐसे में वो जो एक वार्म प्रेजेंस होता है ना, वो एक ऑकवर्ड साइलेंस को दूर करना, जब आप एक दूसरे को देखते हो, एक वार्म स्माइल आप एक दूसरे को करते हो, अगर कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो, उससे ये चीज़ होता है कि सामने वाले को एहसास होता है कि ओ, भले ही वो मेरा साथ नहीं है, बट शी इज़ नॉट जजिंग मी, शी इज़ रेस्पेक्टिंग वट एवर आई एम डूइंग, और हाउ एवर वे आई एम डूइंग थिंग्स, और वेर एवर आई एम गोइंग। ओके, तो कभी कभी वो चीज़ ना रिलेशनशिप को टूटने से बचाता है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप तोड़ना आप नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हैं। आप दोनों जानते हैं, आप दोनों का अलग अलग दिशा में जाना वो ज़रूरी है। आप दोनों ही चाहते हैं कि काश ऐसा हो, काश ऐसा हो कि हम दोनों सेपरेट ना हो, ये रिश्ता ना टूटे। लेकिन वो जो जिद है, ये आप दोनों के बीच अगर जिद है ना, तो उसमें ये चीज़ होता है कि आप कोल्डनेस शो करते हो, वो भी कोल्डनेस शो करते हैं। उससे ऐसा एहसास एक दूसरे को होता है कि शी इज़ नॉट रेस्पेक्टिंग और ही इज़ नॉट रेस्पेक्टिंग हु आई एम, और द वे आई एम परसुइंग थिंग्स, और डूइंग थिंग्स फॉर मी और जो भी है ना। सो वो जो एक जिद की वजह से जो ऑकवर्डनेस होता है, मुझे फील हो रहा है कि अगर पॉसिबल है आप दोनों बात करिए। इस रिजोल्यूशन पर पहुंचना नहीं है कि करना क्या है, या तुम क्या चाहते हो, मैं चाहते हो, नहीं। इस रिजोल्यूशन पे आप पहुंच सकते हैं बात करके कि आई कैन अंडरस्टैंड, एंड मे बी आई एम नॉट विथ यू, आई मे नॉट बी प्रेजेंट विथ यू द वे आई शुड, बिकॉज अलग अलग कुछ है, प्रायोरिटीज़ हैं, अलग अलग कुछ पर्पजेज हैं। मे बी अभी सही टाइम नहीं है, और मे बी हम एक दूसरे के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन स्टिल माई अनकंडीशनल लव इज़ फॉर यू एंड आई एम नॉट जजिंग, है ना। सो उससे क्या होता है, वो जो रिलेशनशिप दिलों में है, वो जो कनेक्शन आप आत्मा से एक दूसरे के लिए फील करते हो, उसमें दर्द नहीं भरेगा। आप भले ही उसमें और प्यार नहीं भर पा रहे हो, लेकिन उसमें दर्द तो नहीं भरेगा। वो कोल्डनेस आपको ख़त्म करने से क्या होता है, जब बात करके आप उस कोल्डनेस को ख़त्म करते हो, तब आप भले ही एक दूसरे से अलग हो, भले ही दूर जा रहे हो, भले ही आप दोनों का मिलना नहीं हो पा रहा है, भले ही दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जब आप वो बात करके दूर जाते हो, तो ये होता है कि ये कोई वादा नहीं है कि मैं हूँ या आगे जाकर मैं होऊंगा। इट्स जस्ट कि वो प्यार ख़त्म नहीं हो रहा है ना। ये एहसास कि वो प्यार ख़त्म नहीं हो रहा है। तुम चाहे कोई डायरेक्शन में जाओ, तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन वो प्यार ख़त्म नहीं है, वो है दिलों में। एंड ये अगर प्यार है, दैट डजंट मीन कमिटमेंट। ऐसा भी होता है कभी कभी है कि आप अगर प्यार है मतलब क्या हम आगे बढ़ रहे हैं। नो, ये प्यार को ना आप एक, क्योंकि प्यार जो होता है ना, वो किसी कमिटमेंट का नाम अगर दे दोगे तो वो प्यार नहीं रहता है, वो एक सौदा बन जाता है। ठीक है, प्यार को कभी भी किसी, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि आप प्यार को कमिटमेंट का नाम ना देकर एक इलिसिट रिलेशनशिप में रहो, मैं नहीं कह रही हूँ। मैं सिंपली चीज़ कह रही हूँ कि प्यार की जो पवित्रता है, अनकंडीशनल लव की जो प्योरिटी है, वो प्योरिटी, प्योर एसेंस दिलों में होती है, आत्मा से जोड़ती है, उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। कभी कभी ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हो, आप दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं, आगे जाकर आपकी शादी हो गई, किसी और से उनकी शादी हो गई, और आप जीवन भर नहीं मिलोगे, मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक मर्यादा की सीमा बन जाती है। जब आप शादी कर लेते हो किसी अलग अलग लोगों से, मर्यादा की सीमा बन जाती है, और फिर आप अपने अपने पार्टनर के साथ खुश रहने लगते हो। फिर भी वो जो एक अनकंडीशनल लव है, दैट शुडंट बी नेम्ड। जैसे आप ईश्वर से, परमात्मा से जैसे प्यार करते हो, वो वैसा ही है। तो कभी भी जीवन में आप अगर एक दूसरे से मिलते भी हो, गलती से मिल भी गए, कहीं टकरा गए, तो भी एक दूसरे को जज करना नहीं है। अगर नहीं भी मिलते हो जीवन भर, तब भी जज करना नहीं है, क्योंकि अगर आप उस प्योर लेवल पे उस डिवाइन लव को अगर आप नहीं फील करते हो,
उस डिवाइन लव के साथ, उस फॉरगिवनेस के साथ, उस डिटैचमेंट के साथ किसी को लेट गो नहीं करते हो ना, तो वहाँ पे पेन पनपता है। इसको इसको इस तरह से जोड़ना नहीं है। ये जो बात मैं कह रही हूँ ना, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अलग अलग जा रहे हो लेकिन एक कड़ी जोड़ के रखो, नहीं, ये कोई कमिटमेंट नहीं है, ये कोई कड़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप का कड़ी जोड़ना नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक पॉट में जहाँ आप बहुत सारा रिजेंटमेंट, बहुत सारी जिद, बहुत सारा कंप्लेन, बहुत सारा फाइटिंग जब आप देख डाल के जा रहे हो, एक रिश्ता खत्म हो रहा है, तो वहाँ पे पॉइजन हो रहा है, वो पॉइजन। और उस पॉइजन के साथ जब एक रिश्ता एंड होता है तो वो पॉइजन हमेशा रहता है। लेकिन जब आप एक दूसरे से दूर जा रहे हो तो वहाँ पे एक काइंडनेस के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ, काइंडनेस के साथ बात करके एक म्यूचुअल ग्राउंड पे पहुंचना, जहाँ की दोनों ही अग्री करें कि हाँ अब शायद ये वर्कआउट नहीं करेगा, शायद हमको अलग हो जाना चाहिए, शायद हम दोनों के लिए सही है, सो बोथ ऑफ अस शुड फॉरगिव ईच अदर एंड लेट गो, है ना। तो इस तरह से बहुत ही जेंटल तरीके से रिलेशनशिप एंड करने से ये चीज़ होता है कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए रिजेंटमेंट, कंप्लेंट नहीं रहता है। वो जो क्लोजर की जो उम्मीद होती है ना, वो नहीं रहता है। क्लोजर वही क्लोजर होता है। तो आप जब दोनों बात करते हो और एक जेंटल तरीके से इस रिलेशनशिप के एंड के लिए अग्री करते हो, आगे जाकर जीवन में वो चीज़ आपके दिल पर एक कहीं एक टीस नहीं रहती है। क्योंकि क्या होता है, ये जो मन में एक टीस रह जाती है ना, वो आगे जाकर आपके बाकी सारे रिलेशनशिप पर प्रभाव डालता है। वो एक ऊंट बन के रह जाता है, स्कार बन के रह जाता है। स्कार नहीं, ऊंट बन के रहता है। उसको हीलिंग करने से फिर वो स्कार बन के भी रहता है। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, इवन इफ दोनों एक दूसरे से अगर प्यार करते हैं, तो एक प्लेजेंट, बहुत ही जेंटल तरीके का एक क्लोजर देना और सेपरेट होना मेरे हिसाब से सही है। ओके, किसी से लड़ झगड़ कर रिश्ता तोड़ कर जाना, वो कॉर्ड्स कनेक्टेड रखता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कॉर्ड्स कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन कॉर्ड, अगर आपको एनर्जेटिक कॉर्ड उनसे टॉक्सिक तरीके से जुड़ा है और आप जाओगे, तो आप खुद ही सुकून से नहीं रह पाओगे। मन में वो बात चुभती रहती है। लेकिन अगर आप इस तरह से बात करके जाओगे ना, तो आपके मन में सुकून रहेगा कि आपने जाते जाते, मतलब दोनों ने जाते जाते एक दूसरे को माफ़ कर दिया, और आगे जाकर उनके प्रति कोई मन में कोई मनमुटाव, मतलब मन में कोई बात नहीं रखते हो। माफ़ कर दिया, जाने दिया, अब मन में कोई मलाल नहीं है कि मैं भी जा रही हूँ आगे और उसको भी मैंने क्लोजर दे दिया, तो वो भी सुकून से आगे बढ़े अपने लाइफ में, मैं भी सुकून से आगे बढ़ूँ अपने लाइफ में। ये चीज़ होता है। तो आगे जाकर आप दोनों अगर पूरी तरह से सेपरेट हो जाते हो, पूरी तरह से अलग अलग हो जाते हैं रास्ते, या फिर आगे जाकर हो सकता है कि यूनिवर्स आप दोनों को मिलाए, कुछ भी हो, चाहे आप पूरी तरह से अलग हो जाए या चाहे आपका आगे मिलना भविष्य में हो, दोनों ही सूरतों में आप नहीं जानते भविष्य क्या है ना। तो भविष्य की चिंता नहीं करना है, मिलने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है उनसे। आपका कोई भी कुछ भी ऐसा जुड़ाव, कोई अटैचमेंट, कोई वादा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो काइंड एंड जेंटल एंड प्योर इंटेंशन के साथ ये जो क्लोजर है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ अ हेल्दी वे ऑफ क्लोजर, बहुत ज़रूरी होता है। और आप लोगों के जीवन में ये सब नहीं आता है ना, आप लोगों में से कुछ लोग इस चीज़ को शायद समझेंगे, कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ जाते जाते कड़ी जोड़ के जाना, नहीं, ये कड़ी जोड़ के जाना नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने ज़िंदगी में हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप देखे हैं, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप देखे हैं, इसलिए आप लोग जानते नहीं है कि ये चीज़ कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका हेल्दी माइंडसेट है, तो हेल्दी लोगों से मिले हो, हेल्दी लोगों से जब जुड़ते हो, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाता है, संभव हो पाता है। ओके, नार्सिसिस्ट के साथ आप जुड़ते हो, मैं फील करती हूँ आप में से बहुत लोगों ने जब रिलेशनशिप किसी के साथ एंड किया होगा, इसी तरह से कोशिश की होगी कि बहुत ही ऐसे मतलब एकदम फाइटिंग मोड में रिलेशनशिप छोड़ के नहीं गए होगे कि एकदम लड़ाई झगड़ा हुआ और गुस्से में भाग गए।
एक प्लेजेंट तरीके से क्लोजर आपने ज़रूर इस रिलेशनशिप को दिया होगा, जिससे कि उसके मन में भी कोई गुस्सा ना रहे, आपके मन में भी कोई बात चुपती ना रह जाए। लेकिन जिसके साथ आप डील करते हो शायद वो इस चीज़ को नहीं मानते होंगे, बिकॉज मे बी मैनी ऑफ यू और मे बी ऑलमोस्ट ऑफ यू मे बी मैनिपुलेटिव, टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट लोगों से डील करते रहे हो, और उनको ऐसा ये क्लोजर नहीं हो चाहिए होता है कभी भी। पर यहाँ जबकि ये 2 ऑफ कप्स है, तो मैं फील कर रही हूँ मे बी आप में से किसी की लाइफ में शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस जिस तरह के मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन। जब कोई रिलेशनशिप एंड मतलब जब 2 लोग सेपरेट हो रहे हैं ना, मैं एंड नहीं कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों का है कि आप पूरी तरह से एकदम अलग अलग राह पर जा रहे हो, और कुछ लोग शायद आगे जाकर मिलने वाली परिस्थितियाँ हैं। मे बी आप में से जो पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अलग जा रहे हो, या फिर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, अलग नहीं होना चाहते हो, लेकिन फॉर सम रीज़न आपके दोनों के ही अपने अपने रीजंस हैं। सो इन दैट केस मे बी समय के साथ साथ फिर से मिलना, फिर से सब कुछ सही होना हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, एंडिंग नहीं कहूँगी। तो 2 लोग जब सेपरेट जा रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समझना कि जैसे मैं एग्जांपल अगर दूँ, सीजनल फ्लावर्स। सीजनल फ्लावर्स में कैसा होता है ना कि एक सीज़न तक होता है कि वो फूल खिलते हैं, बाकी साल भर वो उसमें फूल नहीं खिलते हैं, सिर्फ उसकी डालियाँ बढ़ती रहती हैं अननेसेसरी। उसमें वो उसमें और भी कचरा, इधर उधर की वीड्स, प्लांट्स वगैरह बढ़ते रहते हैं, कचरा उसमें जमा होता रहता है, और वो कुछ भी नरिश नहीं होता है वो प्लांट, और उस पर अननेसेसरी आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हो। तो लोग जनरली क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है तो उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। पर सीज़न वो सिर्फ सीज़न के लिए होता है ना। तो इसलिए मैं कहना ये चाह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप सीजनल है, मैं कह रही हूँ कि रिश्तों में, इनफैक्ट रिश्तों में क्या, आप खुद अपनी ज़िंदगी में देखिए, कुछ चीज़ें कुछ टाइम तक आपको फैशन ही ले लीजिए, हाँ फैशन ही ले लीजिए, कुछ चीज़ें आपको एक एक टाइम तक, कुछ सालों तक आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, वो फैशन में रहेगा, अब बहुत सारा सब बहुत पहनते हैं सब लोग, लेकिन जैसे वो आउटडेटेड हो जाता है ना, तो वही कपड़े जो एकदम बहुत खुशी खुशी पहनते थे वो छोड़ देते हैं, लोग पहन नहीं पाते हैं, क्योंकि जब फैशन चला जाता है, सब लोग कुछ अलग अलग नया पहन रहे हैं, वो अच्छा दिखने लगता है वो सीज़न के हिसाब से, और अपना खुद का पुराना लगने लगता है तो फिर नया ले लेते हैं लोग। तो जब आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा जो आप आउटडेटेड फील कर रहे हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लोथ्स, एवरीथिंग, आपकी ज़रूरतें देखिए। जब आप क्लास चेंज करते हो, है ना, आप जब बच्चे हैं, आप क्लास चेंज करते हो, क्लास 7 से क्लास 8 में जाते हो, तो क्या पुरानी चीज़ें, पुराने बुक्स रखते हो? नहीं, पुरानी कॉपी, पुरानी चीज़ें नहीं रखते हो ईजिली। वो बहुत एक एक नॉर्मल तरीके से, जैसे एक, हाँ होना चाहिए, बस हो रहा है ना, ऑटोमेटेड वो चीज़ हो रहा है कि जो जो हो गया पुराना, आउटडेटेड हो गया, उसकी अब ज़रूरत नहीं है, अब उसमें सवाल ही नहीं उठता है कि हाँ उसको डिस्कार्ड कर देना ही होता है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी बड़ी चीज़ें, चाहे वो मटेरियल थिंग्स हो, चाहे आपकी खुद की नीड्स हो, कि आप जब छोटे थे आप दूध पीते थे, अब बड़े हो गए हो, अब आपको दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, अब चाय पीते हो, तो वहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, वहाँ पे ऑटोमेटिक, हाँ बड़ा हो गया हूँ, क्या दूध थोड़ा ही ना पीऊँगा, चाय पीऊँगा अभी, है ना। तो वैसे ही जैसे आपकी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं, ज़रूरतें बदल जाती हैं, बहुत ही ऑटोमेटेड मोड में होता है, बहुत ही नॉर्मल फील होता है। तो रिश्तों में जब आप बदल रहे हो, है ना, आपकी आदतें बदल रही हैं, आपकी चॉइसेस, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल रही है, आपके जो पर्सन है वो भी बदल रहे हैं, उनकी नीड्स, उनकी प्रायोरिटीज़, उनकी ज़रूरतें बदल रही हैं,
तो दोनों ही बदल रहे हो, दोनों की लाइफ में चॉइसेस बदल रही हैं। तो जब आप चाहते हो कि लोग आपके हिसाब से एडजस्ट करें, आपको भी उनके हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। आपकी नीड्स की रेस्पेक्ट करें, आपकी प्रायोरिटीज़ की रेस्पेक्ट करें, तो आपको भी करना चाहिए। कहने का मतलब है कि समय के साथ साथ जैसे हम अपने ओल्डर वर्जन से आउटग्रो कर जाते हैं, तो हमारी नीड्स बदल रही है, तो साइकोलॉजिकल अपडेशन भी होना चाहिए रिलेशनशिप में। एक साइकोलॉजिकल अपडेशन होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। वो साइकोलॉजिकल ग्रोथ होनी चाहिए, ताकि ये दोनों तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि समय के साथ साथ वो बदल रहा है, मैं बदल रही हूँ, उसकी नीड्स मेरी नीड्स बदल रही हैं। तो वहाँ पे सामने वाले को रेस्पेक्ट करना है ना, एक दूसरे की नीड्स की रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे की प्रायोरिटीज की रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे के अंदर जो साइकोलॉजिकल चेंज आ रहा है। उम्र बढ़ते बढ़ते जिंदगी में बहुत कुछ देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकल नीड्स भी, मतलब साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल चेंजेस के हिसाब से भी एक दूसरे को एडजस्ट करके चलना पड़ता है। सो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों को अपने एक दूसरे को टाइम देना होता है, एक दूसरे को समझने के लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जब आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हो, एक दूसरे को ऑब्जर्व, सिर्फ ऑब्जर्वेशन भी तो नहीं, कभी कभी होता है बात करना, कभी कभी अपनी नीड्स बताना, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बताना कि आजकल मुझे ऐसा सा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है। सो अदर पर्सन अकॉर्डिंगली अपना आपसे बात करने का तरीका, बिहेवियर वो बदलेगा, या फिर आपको समझाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, वैसा है, सो इसीलिए शायद तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। सो बातचीत करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल आता है। तो जब आपका ओल्डर वर्जन आप खुद नहीं रखना चाहते हैं, तो सामने वाले का ओल्डर वर्जन वो भी नहीं रखना चाहेगा। आप अपने ओल्डर वर्जन, आप दोनों एक दूसरे के न्यूअर वर्जन को एक्सेप्ट करें, दोनों ही एक दूसरे के न्यूअर वर्जन के साथ जो भी नीड्स हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें। अकॉर्डिंगली अपने अंदर वो साइकोलॉजिकल ग्रोथ को लाने की कोशिश करें, है ना। उसी से क्या होता है, भले ही कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, भले ही कभी कभी दूर चले जाते हैं, लेकिन वो एक वार्म प्रेजेंस जो बहुत ज़रूरी होता है, किसी को ये एहसास दिलाना कि भले ही रास्ते अलग हैं, बट वी आर स्टिल टुगेदर। टुगेदर तो नहीं, मतलब मैं लाइक आई एम ऑलवेज यू नो आई विल नॉट जज यू, या मैं प्रेजेंस की बात नहीं करूँगी। प्रेजेंस को अगर किसी को एहसास दिलाना वो कमिटमेंट है, इट्स जस्ट कि आई विल नॉट जज यू, और वो प्यार हमेशा रहेगा, वो अनकंडीशनल लव रहेगा, वो प्यार कम नहीं होगा, वो चीज़ है। सो वो होना ज़रूरी है, ठीक है। रिश्ते चाहे आगे बढ़ रहे हों या बढ़ने के चांसेस हों, या सही होने के, या फिर रिश्ते ख़त्म होने के चांस सिचुएशन बन रही हो, पर वो ज़रूरी है। लेकिन लोग जनरली क्या करते हैं, गलत चीज़ करके चले जाते हैं, गलत बातें बोलते हैं, गलत बिहेवियर करते हैं, अपनी गलतियों की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब जब कोई रिश्ता ऐसी सिचुएशन में पहुंचता है ना, तब एक दूसरे को ब्लेम करके रिश्ता ख़त्म करने के बजाय अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेना, है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे एक दूसरे को ब्लेम करना, अपने ईगो की वजह से एक दूसरे को बस ब्लेम करते रहना, अपनी गलती को छुपाते रहना, वो प्लेजेंट क्लोजर नहीं होता है, पीसफुल क्लेजर, प्लेजेंट नहीं कहूँगी, पीसफुल क्लोजर नहीं होता है। लेकिन अपने अपने गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब नहीं है कि आप उस इंसान को वादा कर रहे हो कि मैं आगे से नहीं करूँगा, या आगे से हम कमिटमेंट अच्छे से निभाएंगे, नहीं। गलतियाँ एक्सेप्ट करने का मतलब ये भी हो सकता है कि मैं मानता हूँ कि गलत किया मैंने, वो गलतियाँ मुझसे हो गई बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट, लेकिन अब आगे ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं हो सकता है। कभी कभी होता है ना। या फिर मैं आगे जाकर वो चीज़ नहीं करूँ, डिपेंड करता है आपका रिलेशनशिप कैसे मोड़ पर है, या क्या आप
चाह रहे, अगर आप प्रॉमिस नहीं कर पा रहे, ये ज़रूरी होता है कि हाँ, हो सकता है कि हम आगे जाकर कंटिन्यू ना करें रिलेशनशिप, या फिर हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कोई श्योर नहीं है। बट यहाँ पे बात ये नहीं है कि कंटिन्यू करना है नहीं करना, बात सिर्फ इतनी है कि अकाउंटेबिलिटी, कि आप जो हैं उस चीज़ को आप डिनाई नहीं करते हो, और सामने वाला जो है उस चीज़ को भी आप डिनाई नहीं कर रहे हो। बोथ ऑफ यू आर रेस्पेक्टिंग ईच अदर, मतलब सामने वाला भी मानता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, आप भी कहते हो कि हाँ मुझसे गलती हो गई, बट बस बात वहीं ख़त्म, आगे के बारे में बात नहीं करनी है ना। सो लेट्स नॉट जज ईच अदर, लेट्स मूव इन आवर ओन डायरेक्शन, जिसको जहाँ जाना है बस आगे। और कमिटमेंट की कोई बात नहीं कर पा रहे हो तो नहीं कर, कोई बात नहीं। पर ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर दोनों ही ये चीज़ एक दूसरे के मतलब रेस्पेक्ट करते हैं ना, कि आगे ये चीज़ कंटिन्यू ना ही करना अच्छा है, या फिर इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही उसके लिए इमोशनली प्रिपेयर्ड हैं, तो इस तरीके का एक क्लोजर, या फिर इस चीज़ को एक वार्म प्रेजेंस है ना जो आप देना चाहते हैं, वो हो पाएगा। लेकिन अगर कोई एक गुस्से में है, कोई एक अगर सिर्फ गुस्सा है, गुस्सा 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 है, कि जिद है कि हाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऐसे नहीं हो पाता है, वो क्लोजर नहीं हो पाता, वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ओके, कोई अगर ये सोच रहा है कि अगर हम, कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ लोगों का, कि लोग ऐसे क्लोजर के लिए बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि अच्छा अगर ये अपनी गलती मान रहा है, मतलब ये अब मेरे साथ रिलेशनशिप सही करने की कोशिश करेगा, यानी कि ये मुझे अब आगे जाकर प्रपोज करेगा, कमिटमेंट देगा। कुछ लोगों का ऐसा होता है, और उसकी वजह से ये ऐसी तरह के क्लोजर्स बन नहीं पाते। इसके लिए बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत है, बहुत ओपन हार्ट की ज़रूरत है। ओके, सो जो जो पर्सन ऐसे, सम पीपल होल्ड ऑन टू कि अगर क्लोजर हो रहा है तो मे बी आगे जाकर कुछ चांसेस हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। नहीं, कभी कभी अपनी गलतियां मान लेना और चुपचाप चले जाना ज़रूरी होता है, या जो भी एक दूसरे के साथ अनजाने में किया, या एक दूसरे के मतलब न चाहते हुए भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम करना नहीं चाहते, लेकिन अपने अपनी खुद की प्रायोरिटीज़ है, ज़रूरतें हैं, अपना खुद का रास्ता है। तो वैसे में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ अगर बातचीत, यहाँ एक ये भी एक टाइप का रिकन्सिलिएशन है, बट ये रिकन्सिलिएशन रीयूनियन नहीं है। तो कहना मैं वो चाह रही हूँ, कभी कभी रिकन्सिलिएशन होते हैं लेकिन रीयूनियन उसमें ज़रूरी नहीं होता है, ना होना ही कभी कभी अच्छा होता है। और कभी कभी रीयूनियन के बारे में चाहते हुए भी बात ना करना ही अच्छा होता है, चाहे, क्योंकि वो समय पे छोड़ देना, ये समय पे उस चीज़ को छोड़ देना होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप दोनों ही चाहते हो, रियूनाइट होना चाहते हो, साथ रहना चाहते हो, लेकिन समय, जैसे मैंने कहा, समय अलाउ नहीं कर रहा है। सो जब आप भविष्य के बारे में नहीं जानते हो तो वादा कैसे करोगे किसी से, करना भी नहीं चाहिए। तो अब आपको समय के हिसाब से आपको लग रहा है कि अभी के लिए तो रास्ता अलग है, भले ही मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, बट इसीलिए जब आप रिकनसाइल करते हो, उसको रीयूनियन मत मानो, उसको एक तरीके का क्लोजर मानो, और उसके साथ पीस क्रिएट करो, और जहाँ जा रहे हो, जिस तरह, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, आगे बढ़ते जाओ। उससे सिर्फ इतना ही रहेगा, जो एक टॉक्सिक कॉर्ड कनेक्टेड है ना, वो रिलीज हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के प्रति, दोनों के मन में पीस क्रिएट हो जाएगा, फॉरगिवनेस आ जाएगी। हो पाए बात है तो अच्छी बात है, और ये चीज़ें हो नहीं पाती है, इसीलिए हमेशा आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में लोगों को हमेशा ये चीज़ बोला जाता है कि आप खुद को क्लोजर दो, फॉरगिव एंड लेट गो एंड क्लोजर दो। टॉक्सिक लोगों के सिचुएशन में ये नहीं हो पाता है। आप अगर टॉक्सिक लोगों से डील कर रहे हो, मैनिपुलेटिव लोगों से डील कर रहे हो, तो नहीं हो पाता है। पर आपकी ये जो टू अप कप्स, पेशेंस एंड ये वाली एनर्जी मुझे बता रही है कि मे बी यू बोथ आर इन द सेम पेज। ठीक है, यू बोथ आर इन द सेम पेज, बट अभी कुछ बात नहीं बन रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए
इस तरह से का मैसेज है ये जो आप टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटिव लोगों से डील कर रहे हैं उसके लिए नहीं है. इफ़ यू ट्रूली फील यू बोथ आर इन द सेम पेज देन ये आपके लिए है. ये एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू डायरेक्शन है. ये न्यू डायरेक्शन है. कुछ न्यू बिगिनिंग आप कर रहे हो, नए डायरेक्शन में जा रहे हो, कुछ नया पैशन है फॉलो कर रहे हो, कोई आइडिया है जिस पर काम कर रहे हो, किसी को जॉब मिल गई है, कोई दूसरे शहर में जा रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप किसी कोई नया चीज़ शुरू कर रहे हो. ये एक्शन लेना है किसी नई चीज़ की तरफ. ठीक है. इवन इफ आप में से कुछ लोग अगर रिलेशनशिप नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी इस पर्सन के साथ आप लाइक सेम पेज पर हो बट दोनों ही फील करते हो कि अब ये रिलेशनशिप नहीं बनेगा. तो दोनों के लिए ये न्यू बिगिनिंग नॉट नेसेसरीली कि एस ऑफ वॉन्ड्स एक रोमांटिक रिलेशनशिप है. हाँ, हो सकता है एक न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप आएगा, लेकिन उससे पहले ये चीज़ है कि आपको समझना है. आपको अगर न्यू रिलेशनशिप चाहिए, आपको समझना है कि न्यू रिलेशनशिप एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू रिलेशनशिप होने से पहले एस ऑफ वॉन्ड्स पहले न्यू डायरेक्शन जाना, अपने पैशन को फॉलो करना, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना होता है एस ऑफ वॉन्ड्स. ओके. किसी इंसान के बिना आप इस पैशनेट तरीके से ज़िंदगी जी पा रहे हो तब जाकर आपको कोई हेल्दी रिलेशनशिप मिलता है. सो वही मैं कहना चाह रही हूँ. ओके. ये होता है, मतलब आपको ये चीज़ कि आप जब नई दिशा में जा रहे हो, आप कुछ नया कर रहे हो, नई दिशा में जा रहे हो, तो नई दिशा में आपके ये जो पौधे के जो रूट्स है ना, ये पास्ट के रूट्स नहीं रहने चाहिए. क्योंकि ये होता है डाउटफुल होना, पीछे मुड़ मुड़ के देखना बार बार. थोड़ी थोड़ी बात रह जाती है, काश मैं ये बोल देती, काश ये चीज़ हो पाता, काश काश हम इस तरह से बात कर लेते. मतलब एक चीज़ होता ना कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, अरे ये चीज़ तो हो पाता, वो चीज़ तो हो पाता. तो इसमें क्या होता है ना, मन में एक डाउट हो जाता है कि हम ये कर सकते थे, वो कर सकते, ये क्यों नहीं किया हमने, वो क्यों नहीं किया. तो क्या होता है, बार बार पीछे मन खींचता है. अरे कमी रह गई, शायद ये हो सकता, शायद वो हो सकता था. वो कमी का ऐसा जो थोड़ी थोड़ी बहुत कमी शायद रह गई, वो डाउट जो मन में पैदा होता है ना, वो पीछे की तरफ आपको खींचता है. जब आप पीछे की तरफ देखोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे. ठीक है. तो ये जैसे मैंने कहा, टॉक्सिक कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना. आप कॉर्ड कटिंग में अगर मानते हो ना, कॉर्ड कटिंग नहीं करते, कॉर्ड को रिमूव करना होता है. ओके. आप जैसे यहाँ पे एक पौधा है, आप पौधे में जब आप पेड़ को सिर्फ ऊपर से काट देते हो लेकिन उसकी जड़ें हैं, तो वहाँ पे फिर से पेड़ है ना, पौधा उगने के चांसेस हैं. लेकिन अगर उसको पूरी तरह से मिट्टी को ऐसे हल्का कर देते हो और पूरी जड़ों के साथ निकाल लाते हो तो वहाँ पे साफ हो जाता है. वैसे ही एक रिलेशनशिप जो है, अगर टॉक्सिक हो गया है और आगे ग्रो नहीं होना चाहिए, उसमें सारी बातें क्लियर हो जाना बहुत ज़रूरी है. आप अगर सिर्फ ऐसे एब्रप्ट तरीके से लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे हैं, गुस्सा है, ऐसे करके रिलेशनशिप तोड़ने से क्या होता है कि वो रह जाती है, पीछे बातें रह जाती है. उसने ऐसा किया था, वैसा किया था. आप कुछ कहने को, आपको कुछ कहना चाहिए, मतलब आप सोच रहे हो कि मुझे ये कहना चाहिए था, वो कहना चाहिए था, या फिर आपको लगेगा कि मुझे ये सवाल पूछना था, वो सवाल पूछना था. मन में उठेंगे क्योंकि ये रिलेशनशिप एंड होने के बाद आपकी हीलिंग शुरू होगी. हीलिंग में पुरानी बातें सरफेस पे आती हैं, और जब सरफेस पे आती हैं आपको ट्रिगर करती हैं, तो आपके मन में हमेशा सवाल उठते रहेंगे. आपने अगर पूरी तरह से क्लोजर नहीं दिया, मन में सवाल उठते रहेंगे और आपको बार बार पीछे पलट पलट के उनके पास वापस जाने का मन करेगा. कभी आप खुद माफ़ी मांगने जाओगे, कभी उनसे कुछ सवाल पूछने जाओगे, तो आप नई बिगिनिंग नहीं कर पाओगे. इसीलिए ये रिलेशनशिप को ऐसे एब्रप्ट तरीके से एंडिंग करने की बजाय इस तरह के का एक स्मूथ क्लोजर देना बहुत ज़रूरी है. स्मूथ क्लोजर का मतलब यही है, मिट्टी को हल्का करके जड़ों के साथ खींच लाना, ताकि आप दोनों के मन में, किसी के मन में कोई भी गुस्सा, कोई नाराज़गी ना रहे. ये बहुत ज़रूरी है. हो पाए तो अच्छी बात है.
नहीं हो पाए, तो इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि खुद ही खुद को क्लोजर दे दो। किसी से बात नहीं हो, अगर कोई इंसान अगर गुस्से में है, जिद है, उसकी ईगो है, तो ऐसे इंसान से बात नहीं किया जा सकता है। खुद को ही क्लोजर, में सेकेंड, खुद को ही क्लोजर देना पड़ता है। खुद ही जो जो उसने कहा किया, वो सब बातें उससे पूछ नहीं सकते हो, कुछ कहना चाहते हो वो कह नहीं पाते हो, और उसी चीज़ को बार बार याद कर करके ट्रिगर होते रहते हो। तो ये हीलिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है। बट जब कोई सामने वाला रेडी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, चैलेंजिंग हीलिंग प्रोसेस आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अलाउ योरसेल्फ टू लव योरसेल्फ इन द एक्सटेसी ऑफ लव। Allow yourself to lose yourself in the ecstasy of love. Allow yourself to lose yourself in the ecstasy of love. अच्छा, एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको। ये कार्ड देख के मुझे एक चीज़ याद आ रहा है। एक इंसान के साथ आपका अगर, हाँ मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। आपने जैसे सती माता ने अग्नि में अपने शरीर को दाह कर दिया था, तो उस वक्त उसकी स्टोरी अगर आप जानते हैं, तो जिस सती माता जब अग्नि में कूद गई थी तो उनका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन वो तो गॉडेस हैं, देवी हैं, है ना। तो जो उनकी जो आत्मा फॉर्म है, तो वो तो है, अजर अमर है वो, लेकिन शरीर नष्ट हो गया। तो एक उस टाइम पे क्या होता है, जो महादेव जो एकदम रो पड़े थे, गुस्सा हो गए थे सारी दुनिया से, और बहुत तकलीफ हो रही थी उन्हें, तो वो होता है कि कुछ समय के लिए ईश्वर भी माया के प्रभाव में आकर शरीर को हाथ में लेकर रो रहे थे, है ना। तो वो माया का प्रभाव हटना ज़रूरी था। महादेव का उस शरीर से अटैचमेंट छूटना ज़रूरी था। और उन्हें शरीर से अटैचमेंट नहीं था, उन्हें प्रेम था, माता से प्रेम था, लेकिन जैसे माया का प्रभाव हो गया था, इसलिए शरीर के साथ एक अटैचमेंट रह गया था। हालांकि क्या उन्हें नहीं पता, वो तो महादेव हैं, है ना, उन्हें पता है कि शरीर से बियॉन्ड सब कुछ है। तो फिर भी माया का प्रभाव था, और वो होना ज़रूरी था। सब कुछ संसार में जो भी भगवान खुद ही करते हैं, खुद ही माया में खुद ही नाचते हैं। तो ये होना ज़रूरी था, ताकि जब माता पार्वती जब तपस्या उन्होंने की, है ना, तो वो तपस्या उनका करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि महादेव जब चले गए थे, लोनली चले गए थे, और उन्होंने गुफा में बैठकर बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने बस वहीं बैठे रहे। वो कोई साधना करने नहीं गए थे, कोई तपस्या करने नहीं गए थे। वो वहाँ गुफा में चले गए थे, वहाँ सारी दुनिया से विमुख हो गए थे, क्योंकि अपनी सबसे प्यारी जिसको उन्होंने खो दिया, तब संसार भी नहीं चाहिए, तो वो हर्मिट में चले गए थे। और वो हर्मिट में जाना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों से ना भगवान, ये जो कहानियाँ भगवान की हैं, इससे हमको सीखने की ज़रूरत है कि जब आपका दिल टूटता है, एक इंसान के साथ आपका अटैचमेंट है, और ये भले ही हम सब जानते हैं कि शरीर, वो उस इंसान के साथ, उस आइडेंटिटी के साथ, शरीर नहीं कहूँगी, उस आइडेंटिटी के साथ आपका जो एक अटैचमेंट है वो माया है, ये सबको पता होता है। लेकिन दिल जब दुख रहा है, जब रिश्ता टूट गया है, तो वो रिलीज होने में टाइम लगता है। इसलिए हमको सोलो जाना पड़ता है, हमको हर्मिट मोड में जाना पड़ता है। लेकिन वो हर्मिट मोड में ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते हैं, हमको बाहर आना पड़ेगा। और बाहर आने के लिए और आगे जाकर संसार में फिर कंटिन्यू करने के लिए, वो एक आप इमेजिन करो ना कि यहाँ देवी पार्वती तपस्या कर रही हैं, महादेव से स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। महादेव यहाँ देवी के जो आइडेंटिटी है ना, माता सती की आइडेंटिटी से इतने जुड़े हुए हैं, उस आइडेंटिटी से डिटैच होकर फिर से स्पिरिचुअल लेवल पे, क्योंकि माता सती भी वही हैं और पार्वती माता भी वही, देवी दोनों ही एक ही हैं, पर शरीर अलग अलग है। तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफिकेशन से डिटैच हो रहे हो और स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हो, है ना। आइडेंटिटी से डिटैच होकर महादेव स्पिरिट लेवल पे माँ से कनेक्ट, क्योंकि आइडेंटिटी से आप नहीं हो पा रहा है। बहुत टाइम तक उस आइडेंटिटी को याद करके रोते 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 दुखी होते होते, गुस्सा, रिजेंटमेंट सब कुछ है। तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि जब वो सॉलिट्यूड में गए हैं, अंदर अकेले हैं,
वो सॉलिट्यूड में अकेले रहते रहते एक ही चीज़ को बार बार सरफेस पे लाना, याद करना उसे, उससे ये चीज़ होता है कि धीरे धीरे उस आइडेंटिटी को सामने महसूस, क्योंकि जब कोई बिछड़ जाता है ना, कोई रिश्ता टूट जाता है, तो हम उसको, उसकी बातों को याद करते हैं, उसके साथ बिताए हर चीज़ को हम याद करते हैं, क्योंकि उसके बिछड़ जाने का जो गम है वो थोड़ा मन हल्का हो जाए, इसलिए हम उसको याद कर करके उस मोमेंट को जीने की कोशिश करते हैं। ये कॉमन साइकोलॉजी है ना। और वो मोमेंट को जीने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये चीज़ होता है कि हम उस मोमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उस इंसान के बिछड़ जाने के बाद हम, हमारी जो तकलीफ है, और मोमेंट में जब हम जी रहे हैं लेकिन उस इंसान की फिजिकल प्रेजेंस नहीं महसूस कर रहे, रोना आता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, तो वो तकलीफ जो है वो महसूस करते 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 धीरे धीरे समय के साथ साथ वो तकलीफ का प्रभाव, वो दर्द का प्रभाव कम हो जाता है। और कम हो जाने के मतलब ये है कि उसकी यादें ख़त्म नहीं होती हैं, उसकी यादें ख़त्म नहीं होती हैं, वो यादें वही हैं, लेकिन उन यादों के साथ अब पेन नहीं जुड़ा है, उन यादों के साथ पीस जुड़ गया है। तो अब धीरे धीरे उस आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी है, वो प्यार है, लेकिन अब आइडेंटिटी से नहीं, अब उस आत्मा से है। वो आत्मा से पहले भी प्यार था, है ना। उस आत्मा से, आत्मस्वरूप से पहले भी प्यार था, अभी भी है, लेकिन वो पेन, आइडेंटिटी को याद करके वो पेन को फील कर रहे थे, अब वो पेन फॉर्म जाके पीस क्रिएट हुआ। तो अब जब पीस क्रिएट होता है तो अब वो सिर्फ अपने आत्मा में, अपने अंदर ही माँ को महसूस कर रहे हैं महादेव, है ना। शरीर का साथ डिटैचमेंट हो गया, मतलब आइडेंटिटी साथ डिटैचमेंट हो गया, अब आत्मा से फील कर रहे हैं। लेकिन जब सही मायने में आइडेंटिटी वे में, मतलब फिजिकली माँ तो है नहीं, आत्मस्वरूप में है, तो महादेव को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। वो गुफा में वहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि वो तो अपने अंतर मन में, अपनी आत्मा में, अपने हृदय में माँ को महसूस कर रहे हैं। अब बाहर संसार में क्यों जाऊँ, इसमें तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। महादेव को तो गुफा से बाहर आना है, संसार भी चलाना है उन्हें, है ना। तो अब कैसे लाया जाए। तो जिस आत्मा को वो अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं, जिस आत्म स्वरूप को, जिस शक्ति को अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं, वो उसी हार्ट चक्र से, उसी हार्ट चक्र से पार्वती, माता पार्वती महादेव से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो फिजिकली मैनिफेस्ट हो चुकी हैं, राइट। वो फिजिकली देवी ऑलरेडी अदर रूप में, अलग रूप में मैनिफेस्ट हो चुकी हैं, लेकिन महादेव जबकि बहुत ही जिद में आ रहे हैं कि नहीं, मैं तो बस और छोड़ दूंगा मैं संसार, अब मुझे नहीं चाहिए। तो वहाँ उनको वापस लाने के लिए माँ का तपस्या करना ये ज़रूरी इसलिए था, क्योंकि जब वो फिजिकल लेवल पे उनकी सेवा करने, उनके पास गई थी सेवा करने पर, उन्होंने नहीं, मना कर दिया, दूर भगा दिया उन्हें, है ना। तो अब माँ ने तपस्या की, क्योंकि जिस आत्मा लेवल पे महादेव माँ को फील कर रहे हैं, उसी आत्मा लेवल पे माँ ने अपने हृदय को महादेव की हृदय से कनेक्ट किया। तो फिजिकल कनेक्शन नहीं हो रहा है तो स्पिरिचुअली कनेक्ट किया। तो स्पिरिचुअली जब कनेक्ट होने के बाद, वो तपस्या के माध्यम से कनेक्ट किया, तो जब स्पिरिचुअली उस चीज़ को महसूस करना स्टार्ट किया कि हाँ मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ स्पिरिचुअली अभी, तब महादेव को वो बहुत ही मतलब उस डार्क एंड ग्लूमी प्लेस, या फिर वो जो एक उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया था संसार से, अब संसार से जुड़ गए, वो माँ के माध्यम से जुड़ गए, है ना। तो इसीलिए वो वहाँ से बाहर आए। कहने का मतलब यही जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, कहने का मतलब है आपको ट्रू लव चाहिए, आपको ट्रू लव चाहिए, ट्रू लव आपको जहाँ भी मिलता है, उस एनर्जी से आपको पहले स्पिरिचुअली कनेक्ट करना होगा, ठीक है। आपको ट्रू लव जो चाहिए, आप ट्रू लव को स्पिरिचुअली कनेक्ट करो, अपने हार्ट चक्र में उस ट्रू लव को महसूस करो। उसके लिए आपको कभी सोलो जाना पड़ता है, हर किसी को जाना पड़ता है, सॉलिट्यूड में जाना पड़ता है, कुछ टाइम सिंगल रहना, कुछ टाइम अलग रहना, ओके, कुछ टाइम अपने दूसरे पर्पस पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो जब आप वो सोलो जाते हो, अपने हार्ट में उस लव को फील करते हो, और जो ट्रू लव मैनिफेस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ ए पर्सन आपकी लाइफ में जिसका आना तय है, उस पर्सन से ईश्वर आपको मिलाने के लिए सारी कनेक्शंस जोड़ने लगता है।
इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब जब आपका हार्ट ब्रोकन है तो आप लव को बाहर फील करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपका दिल टूटा है। और दिल टूटा तब तक फील होता रहेगा, वो पेन होता रहेगा जब तक आप बाहर प्यार ढूंढने की कोशिश करोगे। जब आप अपने अंतर मन में उस प्यार को महसूस कर लोगे तो ऑटोमेटिक आप कनेक्ट कर पाओगे। ओके। तो हो सकता है कि आप में से जो लोग रिलेशनशिप कंप्लीटली एंड हो जा रहा है, आगे और मिलने का कुछ नहीं बना रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने पीस क्रिएट कर ली सिचुएशन में, इसको कंप्लीटली लेट गो किया और आप सोलो जा रहे हैं, अपने हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। सो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप। या फिर आप में से जो लोग यहाँ, जैसे मैंने कहा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, फॉर सम टाइम मे बी यू आर सेपरेटिंग, तो हो सकता है कि ये जो आप अलग अलग दिशा में दोनों जा रहे हो, तो यहाँ एक पीसफुल तरीके से आपने इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया है, मतलब उसको रिकनसाइल किया है, बट रीयूनियन के बारे में बात नहीं कर रहे हो। सो हो सकता है कि आप दोनों ही अपने अपनी काम करो और अपने हिसाब से अपनी हीलिंग करो, और हो सकता है कि आगे जाकर आपको आपका पर्पस मिल जाए, या फिर आपकी वो जो भी कुछ कुछ तो पर्पस है। मैंने जैसे कहा कि आपकी सोल ग्रोथ के लिए कुछ चाहिए, और मेरा मानना है कि जब आपकी सोल ग्रोथ है तो आपकी रिलेशनशिप की ग्रोथ भी उसी में मतलब इंटेंडेड होती है, जो हम लोग नहीं देख पाते हैं। हम कभी नहीं देख पाते, हम सोचते हैं कि इसमें क्या है। नहीं, आपकी सोल ग्रोथ अगर है, आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए ही वो एक ईश्वर क्रिएट करते हैं, सिचुएशन रीज़न देते हैं, वो जुड़ा हुआ है उस चीज़ के साथ। ओके। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।